हाय एवरीवन, वो सब कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन मणिपुरी एंड दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ बकैती। बकैती के इतने सारे एपिसोड को आपने बहुत प्यार दिया। मुझे खुशी हुई कि मेरे छोटे से कोशिश को आप सभी ने इतना सराहा। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी अपना पॉडकास्ट शुरू करूंगा या फिर मेरे पॉडकास्ट पे लोग आएंगे, मेरे साथ बातें करेंगे। और मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मेरा पॉडकास्ट हैज़ स्टार्टेड गेनिंग रिस्पॉन्स। मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे पॉडकास्ट पे कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको शायद ही एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, पर वो लोग इतना भी बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में जिनके वजह से लोग उनको बुलाए। मेरा मानना यह है कि आप खुद के लिए जो करते हो या फिर खुद के दम पे जो करते हो वही आपके लिए सबसे बड़ी जीत है। भले ही लोग उसे रिकॉग्नाइज़ करें या ना करें, आपको हमेशा खुद के लिए या फिर आपको जो चीज़ खुशी देती है वो करनी ही चाहिए। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारी गेस्ट है। मैं उनसे करीबन 1 साल पहले मिला था एक पोइट्री इवेंट पे। तेजपुर जैसे एक छोटे से कस्बे से निकल के आई है आज हमारे पॉडकास्ट पर मेरी ये प्यारी सी दोस्त। वैसे तो ये पोएट है और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाती है। पोएट्री और ये बच्चों को पढ़ाने वाला जो मिश्रण है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि दिन भर पढ़ाने के बाद आप खुद के लिए जब सोचते हो ना, उसके लिए भी आपको वक्त नहीं मिलता। ये मोहतरमा तो पोएट्री तक लिख लेती है। विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ द इवनिंग, मिस प्रियंका कुमारी। हाय प्रियंका। हेलो। कैसी हो? बहुत अच्छी। ये तुम्हारा, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और जो चमक है तुम्हारे चेहरे पे, मुझे लगा नहीं था ये चमक रहेगी, क्योंकि ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम तेजपुर टू गुवाहाटी इज़ लाइक वेरी टायरिंग, है ना। तो कैसा रहा सफ़र यहाँ तक? सफ़र तो ट्रैवलिंग बहुत ही खराब था। वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने इतना टायर्ड हो जाता है। हाँ। भाई बाकी सब ऑल गुड ऐसे। जब मैंने तुम्हें इनवाइट किया, ठीक है, पॉडकास्ट के लिए, तुम्हें कैसा फील हुआ? मुझे अच्छा लगा, मतलब फ़र्स्ट टाइम, मतलब ऐसा था, ऐसे तो पोइट्री वगैरह किया है देन, लेकिन मतलब फ़र्स्ट टाइम था कि हाँ इनविटेशन आया है, यू हैव टू गो, एंड मतलब एक अच्छा स्पेशल फीलिंग आया वो देख के। तो मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है। हालांकि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है लोगों का। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जैसे लोग जो कि अपने पॉसिबिलिटी में, अपने कंफर्ट जोन में खुद के लिए या फिर सोसाइटी के लिए जितना कर सकते हैं, हम जैसे लोगों के लिए क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक आप बहुत ज़्यादा हैवी पब्लिसिटी के शिकार नहीं हो जाते तब तक लोग आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग एक फेमस इंसान को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ ऐसे कुछ लोगों को भी लाए जिनको हम जान सके, जिनके एफ़र्ट्स को या हार्डवर्क को हम रिकॉग्नाइज़ कर सके। एंड आई एम हैप्पी कि तुम आज यहाँ पे मेरे साथ एज ए गेस्ट बैठी हुई हो। बात करेंगे हम लोग, बहुत बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन होने वाला है। डरो मत, बिल्कुल धीरे से सांस लो, धीरे से सांसें छोड़ो। मेरा शक्ल ही डरावना। वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं तुमसे। अभी फ़िलहाल लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ होगा? काम। मैं कभी भी, मुझे घर का काम करना, कुकिंग करना ये सब पसंद नहीं है। और रिसेंटली मम्मी मेरी गांव गई है एंड मुझे सुबह से उठ के लिटरली मतलब सोने तक मुझे काम करना पड़ता है। उसी में मुझे ट्यूशन्स करवाना पड़ता है, उसी में अगर मेरा कुछ पैशन है उसको भी आगे, मतलब वो सब इतना हैट्रिक हो जाता है ना, वही काम जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सारा एक ही बार में सब करना पड़ेगा। और तुम्हारे फैमिली में भी बहुत लोग हैं जितना मैं हाँ, सुना मतलब है। बिग फैमिली जैसे बोल सकते हैं, वैसे हम लोग का फैमिली है। बिग फैट फैमिली। हाँ हाँ। कितने लोग हैं घर पे? घर पे तो 40 जैसा, अगर पूरा ख़ानदान को मिला ले तो हो ही जाएगा शायद। हम लोग का अगर एक पार्टी अरेंज करते तो खुद का फैमिली से ही पूरा भर जाता है। बाहर के लोगों की ज़रूरत ही नहीं हो रही। ओके। जैसे कि मैंने अभी अपने व्यूवर्स को कहा कि प्रियंका इज़ फ्रॉम तेजपुर। तेजपुर एक बहुत खूबसूरत सी जगह है। मेरा खुद का अपना एक पर्सनल अटैचमेंट रह चुका है तेजपुर के साथ। तुम तेजपुर से हो ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है, तुम्हारा एजुकेशन या फिर तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, तुम कहाँ से आती हो, तो ये सब के बारे में हमें थोड़ा सा बताओ। बेसिकली हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली थे एंड देन हम लोग का फैमिली में ऐसा था कि कोई भी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ऐसा नहीं है, बट मेरी मम्मी को था कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि बाद में बच्चों को इंग्लिश नहीं आता है तो थोड़ा सा पीछे रह जाने का वो थोड़ा हो जाता है।
तो मम्मी को था, और मम्मी थोड़ी कम पढ़ी लिखी, तो मम्मी को था कि पूरा एजुकेशन तो इनको अच्छे से मेरे बच्चों प्रॉपर, को तो पढ़ाना ही हाँ है। प्रॉपर मिलना चाहिए। तो वही मतलब इंग्लिश मीडियम से करवाया, और मतलब बहुत स्ट्रगल हुआ। एक तो पहले हम लोग थे, एंड देन मिडिल क्लास फैमिली में हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, उसमें आप एजुकेशन को फिर अलग वो कर रहे हो, तो वो था। वहाँ से किया मैंने, स्कूलिंग किया एक, एंड देन मैंने दौरन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद अभी मैं, सब लोग बोलते हैं जॉब करो ये करो, पर मेरा नहीं है पैशन, मुझे आईएएस बनना था। पर अभी मैं ट्राई करूँ कि छोटे से ऊपर तक जाओ, तो मैं अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी कर रही हूँ, अगर लक हुआ तो क्या पता हो जाए। सो जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हें आईएएस बनना था, ठीक हाँ। है। सो बचपन से जैसे हमारा बहुत सपना होता है, मैंने कभी सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर मैंने सोचा कि मुझे पुलिस बनना है, फिर सोचा कि चलो लॉयर बनना है। सो उस प्रोसेस में ना हमारे ड्रीम्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो तुम्हारा ऐसा कोई ड्रीम था जो तुमने मतलब एक ही बार में सोचा कि मुझे यही बनना है? ड्रीम नहीं था, मतलब एक बार हम लोग को स्कूल में क्या किया था, ऐसे लिखने के लिए दिया था हॉबी के ऊपर, और मुझे तो आता नहीं था, तो मैंने ऐसे मतलब नॉर्मली मतलब टीचर लिख दिया। और जब मैं टीचिंग करवा, तो मैं सोचती हे भगवान मैंने क्यों लिखा, ये इतना सच कैसे हो सकता है, मतलब तब मैंने टीचर के ऊपर ऐसे लिखा था, और वो चीज़ मतलब हो रहा है अभी। सो टीचिंग जैसे कि, ठीक है, टीचिंग एक बहुत ही उम्दा प्रोफेशन है। सो हर कोई मैनेज नहीं कर पाता टीचिंग, ठीक है। सो तुम कैसे मैनेज कर लेती हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को कोई चीज़ समझाना, कोई बच्चों को कोई डाउट है कोई चीज़ समझाना, तो मैं वो नहीं सोचती हूँ कि मुझे मतलब ये काम है, वो मुझे अच्छा लगता है किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, मतलब मुझे अच्छा लगता है वो करके, तो मुझे मेरे लिए वो उतना हैट्रिक नहीं होता है, पर कभी कभी होता है कि नॉन स्टॉप आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, तो वो हो जाता है। तो मैं क्या करती थोड़ा हूँ, सा ब्रेक चाहिए होता हाँ है। ब्रेक चाहिए होता है, तो मैं ब्रेक ऐसे नहीं लेती कि मैं ट्यूशन नहीं जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती हूँ। जैसे कि मैं भी मतलब 2-3 ट्यूशन करवा रही हूँ, तो मैं भी थोड़ा टायर्ड हो जाती हूँ, बच्चों की भी अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, वो भी टायर्ड रहता है। मैंने एक जोक क्रैक कर दिया, बच्चा भी खुश हो गया, मेरा भी माइंड मतलब थोड़ा फ्रेश हो गया, तो वैसे करके करती हूँ, तो बच्चों को मतलब बहुत कनेक्ट हो जाते हैं वो मेरे साथ। ब्रेक लेने से अच्छा बच्चों को भी रिलैक्स करवा लो, खुद भी रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर। तरीका उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि स्ट्रिक्टली पढ़ाना, स्ट्रिक्टली पढ़ना, उन लोग मतलब क्या है उनको टेंशन रहता है। पर मैं जब ट्यूशन जाती हूँ, मेरे बच्चे फ़ोन, मैम आज आप नहीं आओगे, ऐसे करते मतलब आप They आओ, enjoy the teaching, हाँ हाँ। आप आओ ऐसे करके। ओके। सो अभी जैसे कि आपने कहा आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है ना, पढ़ाई भी कर लिया, तो अभी यू आर टीचिंग फ्रॉम होम, अभी आप घर पे पढ़ाई करवा मतलब ट्यूशन्स ले रहे हो। सो ना एक लोगों का ना, आप जब एक बड़े से फैमिली में रहते हो या फिर आप जैसे कि सोसाइटी में रहते हो, तब लोगों का एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि अरे यार ग्रेजुएशन कर लिया, अभी काम वाम नहीं कर रही है क्या, या फिर शादी करवा दो या जो भी है, ठीक है। सो वैसा कुछ फेस करती हो आप लाइफ में? वो तो बहुत होता है, जैसे हम लोग एक बहुत बड़े फैमिली से है, तो मतलब ठीक है एज अगर होने ही भी होने वाला है, पर ये एज कोई शादी का होता नहीं है मेरे ख्याल से। तो फिर उनका होता है कि कुछ करो, मतलब प्राइवेटली कहीं पे घुसो, ये करो वो करो, पर मेरा है कि मेरा मन नहीं है ना, मेरा मन नहीं है तो मैं कैसे घुस जाऊँ ना। मैं उसको 10 दिन करूँगी 15 दिन करूँगी, पर मेरा मन ही नहीं है, तो फिर मैं जमेगा ही नहीं। हाँ मैं उनको भी 100% नहीं दे पाऊँगी, मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट रहूँगी। तो मैं नहीं, ठीक है मम्मी मुझे बोलती है उसका लग गया, तो पेशेंस रखो ना, मेरा भी लग जाएगा क्या पता ना, पेशेंस हाँ, रखो। हाँ। सो ऐसा होता है ना कि कुछ फैमिलीज़ में या कुछ फिर अभी तो चलो इन द 21st सेंचुरी वो प्रेशर नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपने कहा आप लोग बहुत सारे भाई बहन हो कजिन्स को लेके, या फिर 40-50 पीपल, ठीक है, 40-50 लोग जब होते हैं घर में, तब वो फैमिली समवे और द अदर ऑर्थोडॉक्स बन जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसा कभी आपको लगता है कि वहाँ पे आपको एज ए इंडिपेंडेंट वुमन नहीं देखकर एज ए एज ए डॉटर हु शुड गेट मैरिड वगैरह, वैसा सिचुएशन आपको मिला है कभी? फैमिली में देखते होंगे, पर मुझे अपनी मम्मी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। Okay. मतलब मम्मी को ऐसा नहीं है कि तुमको पढ़ाया है, तुमको जो लाइफ में करना है करो, और वो सपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा है ना। अगर मेरी मम्मी मुझे बोली तुम जाओ, तुमको जो करना है। कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी पढ़ा वढ़ा लिया, हाँ। अभी शादी करवा दो, ठीक है, मतलब जॉब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका हस्बैंड खिला देगा, ठीक है, हस्बैंड कर लेगा, हस्बैंड खिला देगा, क्योंकि फैमिलीज में वैसे ही चलते आ रहा है, पहले भी लोग ऐसे ही करते थे, अभी चलो गर्ल्स आर लाइक बीइंग इंडिपेंडेंट। सो इन योर फैमिली डू यू कम अक्रॉस दोज सिचुएशंस? अगर तुम्हारे पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं, मुझे What ऐसा about नहीं other होता है, people? मतलब कुछ भी आता है तो पेरेंट्स तक रह जाता है, मेरे तक वो चीज़ नहीं आता है। मुझे है कि ठीक है तुमको जो करना है करो, ऐसा टाइप में मेरे तक आता ही नहीं है। सो अभी तक लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, पर्सनली भी हुए हैं, प्रोफेशनली हो गया या एजुकेशन को लेके हो गया, एज स्टूडेंट्स हम लोग बहुत कुछ फेस करते हैं ना लाइफ में। हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं हर एक्सपीरियंस से। तुम्हारे लाइफ में ऐसा कोई भी फेलियर है जो
जिससे शायद तुमने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा होगा? ऐसा कुछ अगर फेलियर है तो अगर इफ़ यू वांट यू कैन शेयर। फेलियर ऐसे तो छोटे मोटे बहुत रहते हैं जिससे हम सीख लेते हैं। सो आई वांट टू आस्क, ठीक है, अभी आपने कुछ वक्त पहले कहा कि आपका ड्रीम था आईएएस बनने का, ठीक है, फिर आपने बोला कि मैं अभी छोटे से शुरू करना चाहती हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि आपका कहीं ना कहीं वो ड्रीम से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो गया है माइंड। सो मुझे वही पूछना है आपको कि ऐसा क्यों कि आपका वो ड्रीम अभी उस ड्रीम से आपने स्विच कर लिया? जैसे कि आपने बोला बड़ा फैमिली है, ब्रॉड हाँ, फैमिली है, हाँ। तो मतलब और एज मैं एक लड़की हूँ, तो ऐसा होता है कि अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे कोचिंग करना पड़ेगा। मुझे अपने आप को 3 इयर्स भी देना हो सकता है, 4 5 इयर्स years भी, भी 5 देना इयर्स, मतलब ईयर्स को मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, एंड देन मेरा एज भी चला जाएगा। तो मतलब वो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती कि मैं 4 साल हुआ और मैं फिर फेल हो गई एंड देन मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो मैं नहीं कर सकती। तो मैं इसलिए मैंने मतलब बहुत सोच के मैंने सोचा है कि एक स्टार्टिंग से करते हैं। सो दैट इज़ योर अगर चॉइस। हाँ, मेरा चॉइस कि अगर मैं यहाँ से कहीं पे अपना अर्निंग एक कर लूँ या कहीं पे अपने आप को सेट कर लूँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, जो अपना ड्रीम है उसको फॉलो कर सकती हूँ। पहले मतलब खुद इंडिपेंडेंट होके एस्टैब्लिश हो जाओ थोड़ा सा। आई कैन, मतलब मैं अपने घर में बोल सकती हूँ ना कि मैं करूँगी, मुझे अपने दम हाँ पर करोगे। अपने दम पे करूँगी, जब तक मेरा मन चाहे मैं तब तक करूँगी, वैसा टाइप। तो सो जैसे कि आपने कहा कि बड़ा फैमिली फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं अभी, ठीक है। पेरेंट्स, जब आप पोइट्री करते हो, जैसे आप पोइट्री आपका हॉबी है वो करना, या फिर आप बच्चों को पढ़ाते हो, सो हाउ डज योर पेरेंट्स रिएक्ट जब आप कहते हो कि मैं एक पोइट्रिक इवेंट पे जा रही हूँ, या फिर यू नो मुझे एक पोइट्री कंपटीशन पे जाना है, या फिर जैसे कि आज आप पॉडकास्ट के लिए आए हो, सो आपके पेरेंट्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं आपको? मेरी मम्मी तो बहुत खुश होती है। मतलब एक मैंने शो किया था, मौनजा में किया था, एंड देन मम्मी को मैंने वीडियो दिखाया एंड एवरीवन वाज क्लैपिंग, एंड देन मम्मी के मतलब उनको लगा कि ठीक है, हाँ। कुछ तो अच्छा, उनको नहीं भी समझ में आ रहा है तो उनको हाँ। लग रहा है कि कुछ तो अच्छा कर रही है, जो इतने लोग तालियां बजा रहे हैं ना, तो मम्मी तो फुल सपोर्ट है। और मम्मी को एक चीज़ है कि मतलब मुझे जितना भी उन्होंने कुछ सिखाया है, जो भी किया है, मैं उसके अगेंस्ट जाके कुछ नहीं करूँगी। हाँ, उनको ये पूरा ट्रस्ट है कि हाँ मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगी ना, वो मतलब मम्मी पूरा सपोर्टिव है और उनको बहुत खुश होता है, और पापा को भी खुश होता है। पर अगर जैसे गुवाहाटी आना पड़ जाता है, कहीं अलग जाना, दूर जाना पड़ता, तो पापा को बोलते क्या ज़रूरत है, मतलब यहाँ से करो ना। उनको मना नहीं करते कि मत करो, पर मतलब क्या ज़रूरत है, यहाँ से करो ना। वो मतलब बहुत मतलब केयरिंग होता है ना कि बाहर जाना, लड़की है, हाँ वही हाँ। सो अभी जब आपका ये पॉडकास्ट ऑन है, हाँ। तब आप पापा को दिखाओगे ये? हाँ ज़रूर दिखाऊंगे। और मेरे पापा का था मतलब कि जैसे वो टैलेंट शो वगैरह देखते हैं ना टीवी में, व कुछ भी देखते हैं इंडियन आइडल में, तो जो भी देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है देखो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हैं। तो आज अगर मैं ये शो कर रही हूँ कि हाँ पापा मैं भी, चलो मैं यूट्यूब में ही आ रही हूँ, कम से कम कहीं तो आ रही हूँ ना, तो उनको आई थिंक कि खुशी होगा। मतलब बेसिकली आपके पापा खुश हो जाएंगे ये पॉडकास्ट देखकर, आपको इतना भरोसा है? हाँ हाँ, बस उनको शायद ये टेंशन है कि लड़की दूर जाएगी। हाँ, तो हाँ, दूर जो जाएगी भी है, मतलब दूर मत जाओ, मतलब उनका एक है कि मत जाओ ना, यहाँ पे करो ना जो करना हाँ है, वही करो। हाँ सो अभी जैसे कि लाइफ में इतना आगे आप आ चुके हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है मेरा। अगर लाइफ में अगर आपको अपने 18 साल वाले वक्त पर वापस जाने का मौका मिला, ठीक है, इफ़ यू कुड गो बैक टू योर 18 ईयर ओल्ड सेल्फ, आप ऐसा क्या चेंज करना चाहोगे अपने बारे में, अपने आप में? चलो हाँ अगर 18 इयर्स मतलब हाँ जाना, हाँ मैं लोगों का बात बहुत जल्दी मान जाती हूँ। मतलब अगर किसी ने मतलब थोड़ा सा मतलब प्यार से बोल दिया, काइंडली बोल दिया ये कर दो ना, एंड आई फील लाइक कर दो ना, कर दो, क्या होता है ऐसा, मतलब वो। और उसकी वजह से मतलब मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा कि मैं तो अपना दे देती हूँ एंड देन इन रिटर्न भी नहीं आता, और मुझे तब समझ ही नहीं आता था। मतलब मैं लोगों को नहीं पहचान पाती थी कि ऐसा है, और सबके साथ मुझे लगता था मैं जैसी हूँ लोग भी वैसे हैं। हाँ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत मतलब मेरे लिए बहुत नुकसान हुआ है, उससे बहुत नुकसान हुआ है। आज मतलब मैंने अपने आप को थोड़ा सा मतलब चेंज किया उस प्रोसेस से, तो वो चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगी। मतलब मैं चाहूँगी कि अगर मैं वहाँ पे हूँ तो वहीं से अगर सब चेंज हो जाता तो यहाँ तक मैं पूरा मैच्योर हो जाती, मुझे लोग समझ में आ जाते। कुछ झेलना ही नहीं पड़ता, हाँ या हाँ देखना ही हाँ नहीं पड़ता लाइफ में। हाँ ओके, सो लाइफ में हमारे हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, फिर या फिर आगे जाने में मोटिवेट करते हैं, है ना। कि मैं भी किसी को देखकर आज ये पॉडकास्ट मतलब फॉलो कर रहा हूँ, खुद का एक पैशन मैंने शुरू किया है। आपने भी लाइफ में किसी ना किसी को देखकर इंस्पायर हुए होंगे, है ना।
मुझे तो फिर आप मुझे ऐसे 3 लोगों का नाम बताओ जिनसे आप लाइफ में मोटिवेट हुए हो या इंस्पायर हुए हो। सबसे पहले तो मम्मी, क्योंकि मम्मी का मतलब मम्मी ने कुछ भी नहीं किया लेकिन मम्मी ने बहुत कुछ किया। और मम्मी हमेशा ट्राई करती है ना कि जैसे मतलब हाउसवाइफ है उससे हट के मम्मी कुछ करे, मम्मी करना चाहती है। और वो जो करना चाहती है ना वो चीज़ मेरे अंदर आता है कि मेरे पास टाइम है, मैं कर सकती हूँ। तो वो एक इंस्पायर करता है। और सेकंड थिंग पापा, जैसे मैं अभी पोइट्री लिखती हूँ, मुझे लगता है ब्लड से आया है, शायद पापा भी लिखते थे। अच्छा। हाँ मतलब थोड़ा बहुत वो थोड़ा हाँ, मिलाते तो हाँ, राइमिंग वगैरह मिलाते थे। तो मैंने पापा का खत, पहले तो वो लेटर्स जाता था तो पापा का 1-2 लेटर था तो मैंने मतलब पढ़ लिया, जो मम्मी को भेजा करते थे पापा। लव वो मैरिज था उनका? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज था पर मतलब डिस्टेंस था ना, तो हाँ। अगर कुछ बोलना है हाँ। जैसे कि हाँ मैं यहाँ पे ठीक हूँ एंड ऑल दैट, तो उसमें भी एक थोड़ा सा वो डालते थे अपना लाइंस। अच्छा। तो वो चीज़ मैंने मतलब छोटे में देखा और वो चीज़ से लगा कि हाँ ऐसा होता है, तो वो एक इंस्पायर किया मुझे। और यूट्यूब में मैं एक मतलब एक को फॉलो करती हूँ, निधि नरवाल बोल के जी, कुछ, हाँ जी। उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। वो जिस तरीके से बोलती है इमोशंस को, तो वो सब। सो अगर लाइफ में आपको मौका मिला कि आप ऐसे एक इंसान के साथ कॉफ़ी पी सको जो आपको बहुत इंस्पायर करते हैं या फिर आप जिनको मतलब बेशुमार मोहब्बत करते हो, ठीक है, मोहब्बत एज इन लाइक करते हो, आपका दिली ख्वाहिश है कि आप उनके साथ एक कॉफ़ी पियो, तो कौन होगा वो इंसान? अगर लिटरली अगर मतलब सच बोलूँ, हाँ। मैं खुद के साथ करना चाहती हूँ। मैं आज तक कभी भी कहीं मतलब कैफ़े वगैरह में अकेले नहीं गई। और मतलब वो एक रह गया, मुझे एक रहता कि मैं अकेले जाऊँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मतलब खुद को प्यार करूँ। मतलब आजकल ऐसा होता है ना कि हम लोग अपना प्यार जितना भी इमोशंस होता है दूसरों को देते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन मतलब मेरे अंदर इतना हिम्मत हो, मैं जाऊँ अपने लिए ऑर्डर करूँ, खाऊँ और अपने आप को इतना खुश रखूँ, मतलब उस दिन मैं मतलब रियल खुश होंगी कि हाँ मैंने ये कर लिया ऐसे और करके। ये ना कभी करके भी देखना, मैं भी लाइफ में ये बहुत बार ही किया हुआ है। कभी कभी ऐसा एक फेज़ आता है जब आप किसी से नाराज़ तो नहीं हो लेकिन आप खुद से खुश भी नहीं हो, और आप तब ना तो किसी पे ब्लेम डाल सकते हो ना आप मतलब खुद के अंदर वो ढूंढ सकते हो कि क्या ऐसा चीज़ हो रहा है मेरे साथ जिसके वजह से मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, तब आप क्या करना, तब आप जाके एक कॉफ़ी पियो, एक किताबें पढ़ लो या फिर नेचर के पास जाओ, एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाओ। दैट विल क्या होता है ना, आपको ना जो सुकून मिलेगा, वो जो आपके अंदर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, एवरीथिंग विल फेड आउट धीरे 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 धीरे। और कभी भी मुझे लगता है आप जब भी किसी भी दुविधा में हो लाइफ में या फिर आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो रखा है, आप हमेशा खुद के साथ वक्त बिताओगे ना, उसका सोल्यूशन आपको खुद में ही मिलेगा। हम एज ह्यूमंस व्हाट वी डू इज़ दैट हम हमेशा दूसरों के पास जाते हैं, यार सुनना मेरे साथ ऐसा हो रखा है, वैसा हो रखा है, वो हो रखा है। आप जब खाना 10 लोगों के साथ बनाते हो ना, 10 लोग वो खाना बना रहे हैं, है ना, तो क्या होता है वो खाना अच्छा होगा बुरा होगा आपको पता नहीं है। लेकिन आप जब खुद खाना बनाओगे ना, वो अच्छा भी हुआ तो आपका है, बुरा भी हुआ तो आपका ही है। जब 10 लोगों के साथ बनाओगे, अच्छा हुआ भी तो सब लोग बोलेंगे मेरे वजह से हुआ है, मेरे वजह से हुआ है, नहीं कर सकते आप। तो लाइफ में ऐसा ही है कि कोई भी दुविधा हो या जो भी है, मैंने समझा है, देखा है और पहले सुना भी था कि खुद के साथ आप जब वक्त बिताते हो आपका वो सोल्यूशन खुद में ही रहता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया बहुत डीप बातें। सो अभी पूछते हैं उनसे एक थोड़ा सा मज़ेदार वाला सवाल, ठीक है, हम लोग पोइट्री पे भी आएंगे। हाँ हाँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा लाइट करवा रहा हूँ आज थोड़ा सा, सो दैट आपका ये नर्वसनेस चल जाता है थोड़ा सा। सो इफ़ यू हैव टू ईट वन मील फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, क्या होगा वो? मम्मी का बनाया हुआ कुछ भी, मैं कुछ भी खा लूँगी। मम्मी मुझे एक ही चीज़ अगर 10 दिन दे, 1 महीना दे, मैं खा लूँगी। सो जैसे कि आप अभी पोएट्री करती हो, ठीक है, पोएट्री अभी भी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आप मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर घर में एक लॉयर ना हो, पुलिसमैन ना हो, डॉक्टर ना हो, पर हर घर में एक आर्टिस्ट है जो कि पेंटिंग करता होगा, डांस करता होगा, सिंगिंग करता होगा और उनके बीच ही कोई ना कोई पोइट्री भी करता है। आपको कब पता चला कि आपके अंदर ये जज्बा है कि आप पोइट्री को फॉलो कर सको या पोइट्री आप लोगों तक पहुंचा सको? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो लिखते तो हैं लेकिन उस चीज़ को आगे तक नहीं ढकेल सकते या फिर ना पेश नहीं कर सकते। तो आपको कब लगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो? मैं जब स्कूल में थी ना, जी। तो मैं मतलब जैसे कोई कोई कुछ कुछ लिख के आता था, राइम करता था, सुन के अच्छा लगता था, वो सब तो था ठीक ही है। जब मैं कॉलेज में आई तो हम लोग का एनसीसी का वो था, क्या बोलते हैं उसको,
फर्स्ट डे ऑफ एनसी तो हम लोग को इंट्रोडक्शन देना होता है, तो मतलब आपको कोई स्पेशल तरीके से वो चीज़ करना पड़ेगा। तो सब किसी ने डांस करके दिया, किसी ने सिंगिंग किया, किसी ने कुछ किया। तो मैंने क्या किया, एक पोइट्री था जो मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं था, किसी और का था, मैंने उसी से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। एंड उस दिन ऐसा हुआ ना कि सिंगिंग पे जितना क्लैप नहीं किया, डांसिंग पे नहीं गया, मेरे पोइट्री को सब लोग आराम से सुन रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे ख़त्म होने का। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर ये चीज़ मैं करूँ, अगर करूँ तो मतलब बोलते ना अटेंशन उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा मिला, तो उस अटेंशन की वजह से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा तो था कि मैं लिखती थी, जैसे मुझे लिखने का कोई लाइन आया मैं कहीं पे भी लिख दी, कुछ वर्ड्स आए मैं कहीं पे भी लिख दी, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करती थी एक पर्टिकुलरली डायरी। हाँ। तो उसके बाद से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से। मैं जब भी थॉट आता है मैं एक अच्छे से एक डायरी बनाई, वहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, सो वहाँ से आपने फॉलो कर करके फाइनली आपने उस चीज़ को पैशनेटली फॉलो कर ही लिया। ओके, तो जैसे कि आप एक ऐसे जगह से आते हो जहाँ कल्चरली इट्स वेरी रिच, ठीक है, तीसपुर इज़ कल्चरली वेरी रिच। आज भी वहाँ पे ऐसी कुछ जगह है जो कल्चर की वजह से जाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रसिद्ध लोग हैं जो तीसपुर से बिलोंग करते हैं हमारे स्टेट पे। सो ऐसा है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ मायनों में मैंने देखा है कि जो पोएट्री हो गया या फिर शायरी हो गया, जो लिटरेचर वाली चीज़ है, ठीक है, वो आज भी तीसपुर में कहीं ना कहीं लोग वो नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या करते हैं उसको, प्रेजेंट नहीं करते हैं या फिर उसको इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मैं कहूँगा सेलिब्रेट, लिखता तो हर कोई होगा अंदर ही अंदर, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म शायद वहाँ पे इतना नहीं है। सो आपको वो चीज़ कैसे मिला? वेयर डिड यू फाइंड अ प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग? तो लिखती थी। तो कॉलेज में मैंने स्टार्ट कर, जैसे मैंने आपको बोला कि एनसीसी से मैंने स्टार्ट किया। एनसीसी से स्टार्ट करने के बाद एनसीसी में मैंने 3 साल दिया अपना। उसमें कुछ भी इवेंट होता था मैं अपना पोइट्री रखती थी। एंड सब लोग बोलते क्या यार पोइट्री करते रहती है, कुछ भी मेरा पोइट्री डाल देना। हाँ, एंड स्टिल नहीं, इतना पोइट्री डाल के कहाँ जाएगी, पोइट्री बोल के क्या मिलेगा, अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं। हाँ वैसे करके तो वो हुआ। फिर मतलब एक बार फिर क्या हुआ, टीचर्स डे था एंड जिसको जो परफॉर्म करना है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, पोइट्री नहीं पर मेरा, अब हम लिखते हैं तो हम लोग का नोटिसिंग पावर तो रहता ही है, हम लोग सब चीज़ नोटिस करते हैं। तो मैंने अपने कॉमर्स डिपार्टमेंट में हर एक टीचर को नोटिस किया था। तो मैंने क्या किया, मैं दूंगी एंड मैं टीचर्स का ऐसे कॉपी बोल सकते हैं या मतलब थोड़ा कॉमेडी टाइप में। तो मैंने क्या किया, लिखना स्टार्ट किया और टीचर्स डे में मैंने मतलब बोला एंड सबको इतना पसंद आया कि तुम हमारे बारे में इतना कैसे जान गई, मतलब तुम पढ़ने आए थे ना, हमें नोटिस करने आए थे, टीचर्स लोग बोल रहे थे। और मतलब उनको और मैंने ऐसा नहीं बोला कि ठीक है मतलब बुरा अच्छा नहीं, मैंने कॉमेडी टाइप में उनका रेस्पेक्ट भी किया और उनके अंदर जो कोई खामियां या कुछ भी है मैंने उनको वैसे बताया और उनको बहुत पसंद आया। उससे मेरा और मतलब मैं कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकती हूँ मतलब, और उसकी वजह से मुझे कॉमर्स डिपार्टमेंट में सब लोग जानने लगे। तो वो और एक हो गया, उससे मैंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद था द बर्निंग नाइट खुला था। तो वहाँ पे एक लड़की ने बोला कि तुम तो इतना अच्छा पोइट्री मतलब बोलती हो, तुम यहाँ पे करो ना। वो मेरा फर्स्ट मतलब कैफ़े या रेस्टोरेंट आप बोलो कि वहाँ पे, तो वो फर्स्ट पब्लिक ओपन माइक था। तो मैं गई, जाने के बाद मैंने बोला और वहाँ का गैदरिंग ने इतना एंजॉय किया, उससे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वहाँ से मतलब मेरा स्टार्टिंग हो गया कि मुझे करना है। सो आपके ओपिनियन में ऐसा कौन सा एक क्वालिटी आपके अंदर है जिसके वजह से आप इस पैशन को आगे तक फॉलो कर सकोगे? क्योंकि क्या होता है जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे कि आपने कहा लोग नहीं सुनते, तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है कि जब भी मैं कोई शो कर रहा हूँ या फिर जब भी मैं कहीं पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तब हर वक्त आपको अच्छा क्राउड मिलेगा ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है मैं बोल रहा कोई सुन तक नहीं रहा है, एंड देन आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। वो एज एन आर्टिस्ट आपको डिसअपॉइंट करेगा अगर कोई वो नहीं कर रहा। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो चीज़ आपको मोटिवेट करे, मतलब कि मैं ये फॉलो करते रहूं। तो आपको क्या लगता है आपके अंदर वैसा क्या क्वालिटी है जो शायद आपको आगे लेके जाने तक हेल्प करेगा? मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ। मतलब सब लोगों को लगता है, हाँ एंटरटेन, मतलब सब लोगों को लगता है कि मैं बहुत सीरियस पर्सन हूँ, लेकिन जो मुझे जान जाएगा उसको पता चलेगा कि मैं मतलब बहुत ओपन हूँ। मतलब ऐसे मतलब सबके साथ नहीं, पर मतलब जो मैं हाँ वही। तो मुझे जब ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई नहीं सुन रहा है या कुछ है, तो मैं 1-2 लाइन पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ
कि नहीं, अगर नहीं सुन रहा है तो एक कॉमेडी फेंको, क्योंकि लोगों को हंसना बहुत पसंद है। लोग अपने ध्यान लाइफ में खींचने के हाँ लिए, हाँ हाँ। लोग अपने लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि आप उसको एक बार हंसा दो तो वो चीज़ से मुझे लगता है कि मैं आगे जा सकूँगी। सो जैसे कि अगर आपको अगर कभी भी ये मौका मिला कि आप पोइट्री को लेके एक कैरियर बना सको, क्या आप वो चूज़ करोगे अपने लिए? हाँ ज़रूर, क्योंकि मुझे पोइट्री, मुझे लिख के, मुझे बोल के मुझे बहुत सुकून मिलता है। सो घर घर से निकलने तक का तो सफ़र हमने जान लिया, ठीक है, जो आप सोचते हो काम के बारे में या फिर अपने पैशन के बारे में। सो अगर इस पैशन को या फिर आप अभी फ़िलहाल ज़िंदगी में जो कर रहे हो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग साइड रख देते हैं, ठीक है, और मैं अगर आपको पूछता हूँ कि प्रियंका अगर कल के कल आपको एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना पड़े, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करने चाहोगे? चाय का। चाय का? मुझे तो सबसे पहले चाय पीना बहुत पसंद है। मैं चाय पी सकती हूँ, मतलब आप जितना दो। तो अगर मैं चाय पीती हूँ तो मैं 10 जन को चाय पिलाऊंगी, ठीक है। तुम आओ चाय पियो, मेरे साथ चाय पियो, मेरे साथ पियो, फिर भी आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं मतलब मेरा एक है कि तो अगर दुकान का नाम क्या होगा फिर? दुकान का नाम चाय लवर बोल के कुछ भी, अगर कविता चाय वाली। हाँ कविता चाय वाली है, कुछ भी मतलब आओ चाय पियो, फ्री में कविता सुन के जाओ, कुछ भी और ऐसे करके। तो वैसे मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं शायद बिजनेस, मुझे मतलब लोगों को लगता है कभी ना, मन करता है कि तुम्हें हाँ, भी कि मैं बिजनेस शुरू करूं? मुझे तो लिटरली यही मन करता है कि मैं बिजनेस ही करूँ। ये सब में माथा मार के कोई फायदा नहीं। अंकल सुन लिया आपने, आपकी लड़की बिजनेस करना चाहती है। और ऐसा है कि नहीं बिजनेस कर लो। और मेरा ना मतलब मैं अगर आपको बोलूँ मेरे पास दिमाग है बिजनेस का, हाँ, कि मतलब मुझे लगता है, और लेकिन हम लोग का घर में बिजनेस है। मेरे चाचा का रेस्टोरेंट है, मेरे छोटे चाचा का रेस्टोरेंट है। तो एक बार क्या हुआ, मैं रेस्टोरेंट में बैठी थी एंड दुर्गा पूजा का समय था, तो जलेबी मतलब बना रहे थे और वो लास्ट था, मतलब एंडिंग, और आदमी लोग जा रहे हैं। तो उनका जो मैदा जो फेंटते हैं ना, तो वो 1-2 दिन पहले फेंटते ताकि वो जो जलेबी है वो कुछ मतलब अच्छा क्रंची बस समथिंग नहीं पता। हाँ, तो क्या हुआ था, एक आया, मतलब एक लोग आया, एक आदमी आया था और उसको 1 केजी चाहिए था, पर हम लोग के पास 1 केजी नहीं था, 1 पाव जैसा कुछ था। तो चाचा ने बोला कि थोड़ा सा उसमें मतलब फेंट के बना देते हैं, और वो थोड़ा मतलब वो हो गया, लाइट कलर हो गया। लोगों को थोड़ा डार्क चाशनी वाला पसंद है ना, तो मैंने लड़की थी तो मैंने बोला आई थिंक लाइट कलर ये खाने से ज़्यादा अच्छा है, वो डार्क वाला ना डाइट के लिए भी अच्छा नहीं होता है एंड ऑल डेट, और देख के भी आपको खाने का भी मन नहीं करेगा। एंड ऐसे करके मैंने 1 केजी जलेबी सेल करवा दिया। तब से मुझे लगता है कि शायद मैं कर लूँगी। भगवान ना करे वो औरत तुम्हें देख रही हो अभी यूट्यूब पर। प्लीज सॉरी, लेकिन उससे कोई खराबी नहीं है। That's strategy। हाँ, हाँ। बिजनेस अगर आपको चलाना है, आप हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं और निकाल सकते। लोगों का माइंडसेट क्या है कि क्रंची अच्छा होता है ना, वो और अच्छा होता है। वो लाइट है, अब जो लाइट soft तला होता हुआ है, है, हाँ वो और अच्छा होता है। तो लोगों को लगे कि क्रंची है, सब क्रंची ले रहे तो हम भी ये ले रहे, पर वो अलग करके नहीं सोचते। तो मैंने मतलब उनको कुछ गलत नहीं किया, पर मैंने अपना भी सेल करवाया और उनका भी फायदा है। हाँ हो गया। वैसे हाँ, वो तो है। सो जब आप दिन भर ट्यूशन्स पढ़ाते हो, ठीक है, दिन भर ट्यूशन्स पढ़ाते हो, घर के काम करते हो, लाइफ में ऐसा होता है ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक। मैं तो मतलब हो जाता हूँ, जैसे इस पॉडकास्ट के बाद मैं सब कुछ फेंक के सो जाऊँगा, वैसा है। तो हम लोग जब लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत सारे ओवरवेल्म हो जाता है काम से, तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है लाइफ में खुद को रिलैक्स करने के लिए। सो आप क्या करते हो खुद को रिलैक्स करने के लिए? पहला तो म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, और दूसरा है कि मुझे मम्मी चाहिए। मतलब जितना दिन में हुआ है बस मम्मी बैठी रही और मैं पटा पटा करके क्योंकि वो सुन सकती है, मुझे पता है वो कुछ भी सुन लेगी, मैं कुछ भी बोलूँगी। और उनका ऐसा है कि वो मेरे हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ ठीक है, हाँ वो उसने गलत किया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उससे मेरा मतलब फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। मतलब ऐसा कि कुछ सुन रहा है मेरा बात और उसका गलती है उसका गलती अगर है तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगी। तो वो चाहिए। ओके, हमारा हो चुका है क्वेश्चन आंसर राउंड ख़त्म। अभी हम लोग करेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर, ठीक है। ये रैपिड फायर इज़ नॉट लाइक रैपिड इतना कुछ नहीं है, आपको आराम से 1-2 वर्ड में आंसर देना है। सो आप रेडी हो? ठीक है। व्हाट इज़ समथिंग न्यू दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ? काम, कुकिंग। मैंने कभी कुकिंग नहीं किया था, मुझे अभी कुकिंग सीखना पड़ रहा है, करना पड़ 40 रहा है। लोगों वाले घर में है, नहीं, आपको 40 कुकिंग नहीं आता? नहीं आता। मतलब ऐसा था कि मम्मी को ऐसा था कि ठीक है ना, शादी के बाद करेगी, अभी क्या ज़रूरत है, वैसे करके। कभी घर से नहीं बोलते कि सीख ले ये सब हाँ काम बोलते आएंगे हैं, वगैरह? बोलते हैं मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मैं चलिए मुझे नहीं इंटरेस्ट, आपको करना है आप करो, मुझे नहीं करना है, मैं ऐसे बोल देती थी। तो उनको भी लगता था ठीक है, मम्मी को लगता है मैं तो कर, मैं प्रेशर नहीं है। हाँ प्रेशर नहीं है। तो वो चीज़ मुझे अभी सीख रही हूँ और मुझे लगता है कि चाहिए, किसी को भी चाहिए, लड़की हो या लड़का हो, किसी को भी कुकिंग आना चाहिए। ओके,
व्हाट इज़ योर फेवरेट नंबर एंड व्हाई? 14 माई डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे लिटरली जितने लोग आ रहे हैं ना, मैं हर एपिसोड पे पर ना यही बोल रहा हूँ। पर 14 लकी नहीं है, पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि लकी है, पर अगर मैं कहीं पे इसको यूज़ करती हूँ तो होता नहीं है, फिर मैं सोचती शायद किस्मत ही ख़राब है। पर मैं नंबर चेंज नहीं करती, ठीक है यही होगा। 14 मतलब 14 ही है। प्रेफरेंस मतलब 14 पे हाँ, रहता है हाँ। सबका, ठीक है। कैट्स और डॉग्स? ओके। सनराइज और सनसेट? बोथ। बोथ। तेजपुर में सबसे अच्छा सनराइज कहाँ होता है, सनसेट कहाँ होता है? एक तो आप देवी सिंह घाट से देख लो, हाँ। मस्त आता है, और एक रुद्रपथ है, एक टकला पहाड़ बोल के, वहाँ से भी मतलब अच्छा आता है। टकला पहाड़ तो वही कनकलता पहाड़ है हाँ ना? हाँ हाँ वही वहाँ से। ओके। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दिल का कैसा है, मतलब कैसे दिल दिख जाता है नहीं आपको? नहीं मतलब क्या है ना, अगर कोई मतलब मैं बहुत मेरे अंदर बहुत इमोशंस है, तो क्यों हम नहीं जानवर आपके हैं? नहीं आपके अंदर हमारे नहीं emotions मैं है। वही आपको बता रही हूँ कि अगर जैसे सामने वाला मुझसे बात कर रहा है ना, तो उसके बात करने के तरीके से पता चलता है कि वो कितना मतलब मुझसे ऑनेस्ट है, हाँ। इंटरेक्ट होना चाह रहा है या नहीं होना चाह रहा है, तो उस हिसाब से मैं आजकल मतलब वो रहती हूँ। तो ओके। सो फेवरेट फूड कॉर्नर? ऐसे तो मैं स्प्रिंग वैली जाती हूँ, मुझे जब भी चाय पीने का मन करता है, मैं अकेली हो कोई वहाँ के हो, पराठे भी अच्छे हैं। हाँ लेकिन मैं जाती हूँ, चाय लेती हूँ, कुछ भी खाती हूँ, स्ट्रेस कम करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। कौन सा वाला जाते हो आप, कौन से वाले पे? स्प्रिंग वैली, वो जो आपका ये वेजी फूड के से जाके थोड़ा सा है ना, वो चौक बाजार के हाँ सब हाँ जो है हाँ ना, हाँ वो वाला, वो जूडियो के बगल में जो है। हाँ 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 जूडियो हाँ के हाँ। बगल में। ओके। मुझे भी तेजपुर के बारे में पता है गाइस, आई नो। अब स्प्रिंग वैली और फेमस हो जाएगा। चलो। सो फेवरेट ब्रांड? एडिडास। एडिडास। चलो। सो कि आपने कहा, ठीक है, आप लोग एक बहुत बड़े फैमिली में रहते हो। एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं जो हर गेस्ट से पूछता ही हूँ, जो थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है या फिर पॉडकास्ट पे यूजुअली नहीं पूछते। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार या फिर बहुत सारे वेद पुराणों में कुछ ऐसे एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कहते हैं कि भगवान जहाँ होता है वहाँ शैतान भी होता है, वो फलाना ढिमकाना लोगों की विश्वास की बात है। चलो। सो जैसे कि आप लोग एक बहुत बड़े फैमिली में बड़े हुए हो जहाँ हर किसी के हर दूसरे से थॉट्स है। सो कहते हैं कि लोग खुद के सक्सेस के लिए या फिर किसी और के हार्म के लिए भूत प्रेतों का सहारा लेते हैं या फिर तंत्र मंत्र करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। सो आपको क्या लगता है कि क्या ये सब चीज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? मुझे लगता है कि अपने अपने माइंड के ऊपर है, मतलब हम जैसा सोच रहे हैं ना, या छोटे से हमें जैसा सोच दिया जा रहा है ना, अगर मेरे सामने कोई बोलेगा कि ऐसा होता है, बड़ा होकर मैं फिर ना भी बिलीव करना चाहूँ तो मेरे अंदर ऐसा रहेगा कि होता है, शायद होता होगा। लेकिन अगर मेरा बैकग्राउंड है कि मतलब सब लोग ओपन है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता है। सो आपका पर्सनल, अगर मैं आपको पर्सनली पूछूं तो आप क्या मानते हो? नहीं, मुझे ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं। क्या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने ये सब चीज़ों को बहुत अहमियत दी हो? आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, नॉट जस्ट योर फैमिली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स होंगे या फिर फ्रेंड्स हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए या फिर भाई बहन हो गए, लोग किस्से कहानियाँ बहुत सारे बातों पर विश्वास करते हैं। तो आपको कभी भी किसी ने इंट्रीग नहीं किया इन सब चीज़ों की तरफ? पता नहीं, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता है। मतलब अगर बोला भी जा रहा है ना तो मैं सुन लेती हूँ, मतलब ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए भी आ भी जाता है फिर लगता है नहीं ऐसा है ही नहीं, ऐसा कैसे, मतलब अगर होगा भी तो मुझे नहीं पता। हाँ, ऐसा मुझे नहीं, मतलब अपने अपनी सोच के हाँ, बारे में वही। सोच की बात है, ठीक है। सो दैट वाज आवर रैपिड फायर, बहुत ही अच्छा रैपिड फायर गया। आई होप कोई भी क्वेश्चन आपको वो नहीं लगा होगा, वेट नहीं लगा होगा। जो मेरे दिल में था मैंने आपको पूछ लिया। और मेरे पॉडकास्ट पे मैं बहुत ही ज़्यादा हाइप अप या फिर बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं रखना चाहता, क्योंकि क्या होता है, आप लाइट रखोगे ना लोगों के साथ, आप ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो। सो इसी के साथ हमारा ये रैपिड फायर ख़त्म होता है और अभी हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, टोकन ऑफ लव फ्रॉम टीम बक। और ये रहा हमारा प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। और आप ये गिफ्ट हैम्पर किसके साथ शेयर करेंगे? वैसे एक ही पर्सन है मेरी लाइफ में, मेरी बहन। उसको अगर मैं नहीं भी दूंगी तो वो छीन के ले लेगी जो भी है। सच में उस लड़की ने ना मेरे को इतना परेशान किया हुआ है ना फोटोज़ के वजह से। पिछली बार याद है ना आपको? आपसे ज़्यादा मुझे भी दो सम्राट का नंबर दो, मैं बात
सो हर सिस्टर इज़ अ वेरी लवली गर्ल और वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है ना। अगर किसी को कभी भी मेकअप का ज़रूरत हो या फिर आप लोग को लगे कि आप लोग को तेजपुर के विद इन किसी मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना है, तो फिर आप उनके सिस्टर को, खुशबू है उनका नाम, उनको वो कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम वैसे भी आईडी हम लोग नीचे डाल ही देंगे, सो डिस्क्रिप्शन पे आप उनको कनेक्ट करके खुशी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। खुशी राय मेकअप आर्टिस्ट बोलकर उनका इंस्टाग्राम आईडी है शायद से। ओके, सो मूविंग ऑन, वी आर अप्रोचिंग द लास्ट सेगमेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि हमारा है व्हाट्स ऑन योर फ़ोन, जहाँ पे हम आपके फ़ोन पे थोड़ा ताका झाकी करेंगे। वैसे आपके फ़ोन पे बहुत सारा कुछ मिलेगा मुझे लग रहा है। कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो ऐसी होती है मम्मी की प्यारी लड़की। सो पहला क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट वाज द लास्ट फोटो दैट यू टुक? अच्छा, ओके, यहाँ पे आपने खींचा। एस्थेटिक है लड़की पूरी पूरी की पूरी एस्थेटिक है। सही कहा है लोगों ने, जो लड़की बात नहीं करती वही एस्थेटिक होती है। सो व्हाट वाज द लास्ट टेक्स्ट मैसेज दैट यू रिसीव्ड ऑन योर फोन? वाला का ही होगा। आज ही मैंने नंबर रिचार्ज करवाया था शायद उसी का। हाँ, जियो वाले का है। ये देखिए, ओके, लंबा चौड़ा लिखते हैं ना ये लोग। इतना मैसेज, मतलब रिचार्ज खत्म होने के पहले ही बता देते हैं कि तुम 3-4 दिन पहले से, हाँ। 6-7 दिन पहले से आप प्रिपेयर रहो, खत्म होने ओके, वाला है। व्हाट वाज द लास्ट नोट दैट यू मेड ऑन योर फोन? मैंने आई थिंक मोहब्बत के ऊपर लिखा था शायद। हाँ, क्या कभी आपको मोहब्बत हुई है लाइफ में? मोहब्बत तो नहीं हुई है। नहीं हुई है तो शायद फिर मैंने आप- होने ही नहीं दिया। हाँ, ये हो सकता है interesting. कि अगर अट्रैक्शन होगी भी तभी मैंने शायद होने नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। Okay. क्योंकि अगर किसी को मोहब्बत नहीं हुआ ऐसा हो नहीं सकता है, थोड़ा बहुत तो सबको ही होता है। सबको ही होता है। चलो, so what मैंने was- एक नोट लिखा था, मैं हाँ हाँ बताऊं? जी बिल्कुल। मैंने लिखा इरशाद। था, मेरी कविता का वो सुनहरे अक्षर बनोगे क्या? मेरी कविता का वो सुनहरे अक्षर बनोगे क्या? मेरे दिल के धड़कने की वजह बनोगे क्या? और भरोसा मोहब्बत पे मुझे भी हो जाए, वजह तुम बनोगे क्या? वाह 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 वाह, क्या खूब लिखा है आपने। सो आप ये छोटे मोटे नोट्स बना के रखते हो शायद ना, हाँ, हमेशा पूरा जब भी notes जहन में कोई रहता भी है। ख्याल आए तो आप हाँ। नोट बना लेते हो जी। व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट यू गूगल्ड? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर 2 ईयर? मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे तो मैंने यही किया। What is the reason for hair fall? What is the reason for hair fall? The nation wants to know and Priyanka also wants to know. हम अपने पॉडकास्ट पर नुस्खे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप अगर आप लोग कोई नुस्खा देना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्या पता हम नुस्खे वाले किसी को ले आए नेक्स्ट एपिसोड पर, है ना। चलो, व्हाट्स योर मोस्ट यूज्ड इमोजी? चेहरे से ही दिखा दो। शायद हाँ 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 हाँ। उसका मैं हाँ मतलब हाँ, मतलब मैं हंसती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर मुझे हंसी आएगा ना तो मैं फ़ोन में इमोजी नहीं भेजूँगी, मैं हंसूंगी। लेकिन अगर मुझे मतलब बस दूसरों को दिखाना है कि Are वहाँ you पे also the one जो कि हाँ 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 दे दे तो ऐसे वाले चेहरे के साथ? हाँ, और लिटरली अगर मुझे हंसी आ रहा है देन मैं तो पागल की तरह पहले हंसूंगी और इमोजी नहीं दूंगी। मैं उसको बातों से रिप्लाई दूंगी, और लेकिन ऐसे ठीक है हंसने वाला दिया है तो मैं बस इमोजी देके ठीक है चलो। Okay, this thing. When how many alarms do you have? आज तो मैंने लगाया था शायद 3, 4:30 का, 4:15 का, क्योंकि मुझे आज जल्दी उठना था। हाँ, सुबह का वो। Okay. वैसे अलार्म्स रहते हैं आपके फ़ोन पे? नहीं नहीं रहते। रहते। Okay. What was the last video that you took? मेरा एक स्टूडेंट था, हाँ। वो न्यूयॉर्क से है मतलब, तो हाँ। उसने हिंदी में एक गाना गाया था तो मैंने उसका वीडियो बनाया था, शायद वही होगा। ये वाला। He's so cute ना। Very cute. आप कैमरा में दिखा दीजिए थोड़ा सा। बहुत क्यूट है यार। बहुत क्यूट है, बहुत। और इसको हिंदी नहीं आता ना, हिंदी में जो थोड़ा गाना गाता है, इतना क्यूट लगता है। Okay. So last question, ठीक है। What is that one app on your phone जो आप बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते हो लेकिन आपके फ़ोन पे पड़ा हुआ है अभी भी?
कोविड के समय वो वैक्सीन का आया था ना क्या? कोविन, हाँ कुछ था वही वो। आरोग्य सेतु। हाँ 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 आरोग्य वही सेतु। वो कभी और यूज़ नहीं हुआ। अरे यार वो मतलब दहशत वाले दिन थे वो। और मैं तब तेजपुर में था। तेजपुर में थे आप? हाँ, कोविड के ऑल थ्रू आउट कोविड मैं शायद करीबन 5-6 महीने में तेजपुर में फंस गया था। तो फिर कोविड ख़त्म जब होने लगा या फिर खुलने लगा तब मैं वापस आया। सो प्रियंका, दिस वाज आवर कन्वर्सेशन फॉर द इवनिंग एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त निकाला। तेजपुर से गुवाहाटी आना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब और बहुत लोगों को क्या बोलते हैं, पेशेंस चाहिए होता है कि आप सुबह से ट्रैवल करके आओ फिर एक इंटरव्यू पे बैठो। हम लोग का टाइमिंग शायद 2 बजे का था या फिर समथिंग, एंड देन अभी करीब कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं और वी आर रैपिंग अप द शो। सो मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसा लगा आपको यहाँ आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मतलब जैसे हम लोग ये करते हैं ना पोइट्री के लिए, मैं आती हूँ गुवाहाटी व कुछ भी तो रैंडमली मतलब लोग तो ऐसे तो बहुत बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रही हो, कीप ऑन गोइंग एंड एवरीथिंग। बट दैन एक सवाल आता है कि मतलब तुमको कुछ मिल रहा है एंड ऑल, इतने दूर जाके तो क्या ज़रूरत है इतने दूर जाके। तो मतलब ऐसा होता है ना, मेरा पैशन है, मैं अगर 10 लोगों के सामने बोलती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। तो हम लोग कुछ भी अपने लिए करते हैं ना, अपने आप को खुश रखने के लिए, अच्छा फील करवाने के लिए, तो हो गया ना। इसके लिए मुझे पे करने के लिए जी मेरा मन है कि तो ऐसे जाऊँ पे करके जाऊँ कुछ भी, तो वो। और इंशाल्लाह क्या काम करते रहे, काम करेंगे तभी तो वी गेट पेड वन डे। स्ट्रगलिंग स्टोरी होता है, एक पीरियड होता है कि हाँ ऐसा है, तो शायद मेरा वही चल रहा है। यू नेवर नो। वही तो वही। कभी सोचा था तुमने कि पॉडकास्ट करेंगे एक दिन? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। जब आपका मतलब ईमेल आया ना, तब मुझे ऐसा लगा कि चलो कुछ नया होने को जा रहा है, लाइफ में कुछ नया हो रहा है और ऐसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। ऑल्दो जैसे कि मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि प्रियंका इज़ नॉट अ वेरी फेमस पर्सन। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत झंडे गाड़े हैं, लेकिन वो ऐसी एक लड़की है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने पैशन को, साथ ही साथ अपने काम को, अपने फैमिली को, सब कुछ लेकर चल रही है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपके दिल को छू जाती है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको मोटिवेट करती है। जब आप देखेंगे कि बहुत फेमस लोगों की कहानियों को, उनके सक्सेस स्टोरी को मोटिवेट से ज़्यादा आप बहुत सारे जगहों पर ना आप डीमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया है शायद उतना स्ट्रगल आप नहीं कर रहे हो फ़िलहाल लाइफ में, और शायद उसी वजह से आपको वो सक्सेस ना भी मिल सके। और ऐसा होता है कि आप जो भी चीज़ आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको इजीली नहीं मिल सकता, आपको इजीली भी बहुत कुछ मिल सकता है। और कुछ लोगों को उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, एफर्ट्स करना पड़ता है। हम कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, खुद के लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जहां हम लोग मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, समझाएंगे और उनके स्टोरीज़ को एक नया रूप देंगे। सो एज वी हैव रीच द एंड ऑफ द शो, तो मैं एक लास्ट चीज़ प्रियंका से पूछना चाहूँगा। प्रियंका, जैसे कि आपने आज हिम्मत की तेजपुर से गुवाहाटी आकर इस एपिसोड को शूट करने के लिए, ऐसे बहुत सारे लड़के बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं मिलती उनको, या फिर एक घर से बाहर आकर सोसाइटी में काम करना ईजी बात नहीं है। अपने आप को एक्सप्रेस करना इन द सोसाइटी और इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ए ईजी थिंग। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ से प्यार है तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि जो हम लोग का सिचुएशन है आज ऐसा है, कल को ऐसा नहीं रहेगा। देन आपको गिल्ट फील होगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि सब कुछ मतलब ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर आपका जो पैशन रहेगा वो तो वही रह जाएगा। आप जिस चीज़ से प्यार करते हो वो तो आप नहीं कर पाओगे। तो मतलब ऐसा है कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हो, कुछ करना चाहते हो, कहीं निकलना चाहते हो तो करो। थोड़ा प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, मतलब कुछ भी नहीं, हाँ जो भी है, लेकिन निकलो, ट्राई करो। मतलब किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए सफ़र शुरू करना भी ज़रूरी है। आप शुरू करो, क्योंकि आज आप नहीं करोगे तो एक गिल्ट तो आपके मन में रह ही जाएगा। तो अच्छा है कि गिल्ट ना रहे ना। बिल्कुल। सो इसी के साथ दिस वाज प्रियंका कुमारी इन कन्वर्सेशन विद मी। और प्रियंका, अगर लोग आपके साथ कनेक्ट करना चाहें, ठीक है, अभी ऐसे कुछ लोग होंगे शायद जो लोग कुछ क्वेश्चंस आपसे भी पूछना चाहें डायरेक्टली, तो वो लोग आपको कैसे कनेक्ट कर सकेंगे? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका रॉय 8103, और एक मैं ऑफिशियली जहाँ लिखती हूँ, जहाँ मैं पोएम्स व शायरी वगैरह देती हूँ, वो आईडी है कुछ अनूठे जज्बातें बोलते हैं।
कुछ अनकही जज्बातें जो हम लोग नीचे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं अपने पूरे टीम को, बकैटी की टीम को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना पेशेंटली इस एपिसोड को शूट करने में हेल्प किया है। और मैं ये लास्ट जितने भी एपिसोड्स किए उनमें मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि अपनी टीम को थैंक यू करना, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बिना टीम के नहीं कर सकते। कोई ना कोई आपके पीछे हमेशा खड़ा रहता ही है। मेरे आगे खड़े हैं क्योंकि मेरे कैमरामैन हैं, तो वो आगे खड़े हैं। सो मैं सबसे पहले और आखिरी उनको ही थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों ही हैं जो इस शो को एक वो कर रहे हैं, आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और येस, माय सिनेमेटोग्राफर, माय वेरी फेवरेट एंड वेरी लवली फ्रेंड फिलाउ डोयमारी इज़ आर सिनेमेटोग्राफर फॉर द एंटायर सीरीज़ ऑफ बकैटी। सो इस एपिसोड में मैं उनको फाइनली थैंक यू कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये सारे एपिसोड्स पसंद आएंगे। दिस वॉज आर episode for Bakati, and I was in a lovely conversation with Priyanka Kumari today, and she came all the way from Tezpur to be a part of the show, and I'm so delighted. So उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सभी को मैं और भी अच्छे कंटेंट्स दे सकूँ और भी कुछ ऐसे गेस्ट को ला सकूँ जो आप सभी के साथ अपने स्टोरीज़ को शेयर करेंगे। मैं जैसे कि कहता हूँ हमेशा कि फेमस भले ही ना हो, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर हर घर में ना हो, पर एक आर्टिस्ट हर घर में मौजूद है। सो इसी के साथ आज के लिए हम अलविदा कहते हैं आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ब्राउन मणिपुरी। दिस इज योर होस्ट सम्राट, wrapping up for today, and a new video is coming your way soon. Thank you and goodbye.